हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ही मजे कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग कुछ बच्चे क्लास 9 से अब 10th में आए होंगे और ये हमारा आज हम सेशन की अपने क्लास 10th की 2025-26 के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और साइंस से शुरुआत कर रहे हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से, जो एनसीईआरटी में चैप्टर 1 है, रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक हो गया, जो कि आपको सामने दिख रहा है। तो क्लास 10th के साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये लेक्चर नंबर 1 है। इसी तरीके से हम सारे चैप्टर एक एक करके कवर करेंगे और क्या कहते हैं, अपने बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे आगे के लिए। ठीक है ना। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं 2025-26 सेशन की, क्लास 10th की, और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आता है बच्चों, तो वो है केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहला टॉपिक जो आता है उसका भी नाम बच्चों केमिकल रिएक्शंस है। केमिकल रिएक्शंस। मैंने कहा क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने कहा केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस। मैंने कहा केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेसेस होती हैं जिसके दौरान, ड्यूरिंग विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मैंने कहा ये वो प्रोसेसेस होती हैं जिसके दौरान नई चीजें बनती हैं जिनकी नई प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन है बच्चों। मैंने कहा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। मैंने कहा केमिकल रिएक्शंस, केमिकल reactions are the processes। ठीक है, आदत डाल लो बच्चों हमारे साथ साथ नोट्स बनाने की, साथ में नोट्स भी लिखोगे। मैंने कहा केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस ड्यूरिंग विच न्यू सब्सटेंसेस with new properties are formed। new substances with new properties। मैंने कहा during which new substances with new properties are formed। ठीक है ना। new substances with new properties are formed। ठीक हो गया। मैंने कहा इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे सकता हूं। ठीक है, मैंने कहा इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे सकता हूं। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल सबको जानकारी है कि हाइड्रोजन गैस, मैंने लिखा हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद, मैंने कहा हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म या टू गिव वाटर, पानी बना लेती है बच्चों। तो नोटिस कर रहे होगे, मैंने कहा ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके दौरान नई चीजें बनती हैं बच्चों। क्या बनती हैं? न्यू सब्सटेंसेस। जैसे हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, उससे मेरे को पानी मिल गया, नई चीज मिली। उसके बाद न्यू प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज इनसे अलग होगी। हाँ, मैंने कहा सही बात है, हाइड्रोजन एक गैस होती है, ऑक्सीजन एक गैस होती है, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं इनकी, और पानी जो है एक लिक्विड होता है, उसकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस, मैंने कहा वो प्रोसेसेस होती हैं ड्यूरिंग विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ठीक हो गया। अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। यहां पे एक छोटा सा टॉपिक और थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये बोर्ड में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, या कहीं ना कहीं पूछा जाएगा तुम्हारे, चाहे स्कूल के एग्जाम में ही क्यों ना हो। ठीक हो गया। तो मैंने कहा हमारा अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। मैंने कहा हमारा अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसकी बात यहां पे की जा रही है।
मैंने कहा यहां पे बात की जा रही है केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स की। मैंने कहा क्या होती हैं, मैंने कहा देख लेते हैं। मैंने कहा केमिकल रिएक्शन की मैं तुम्हें 5 कैरेक्टरिस्टिक लिखाने जा रहा हूं जो कि एक एक करके तुम लोगों ने समझनी है। मैंने कहा केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके दौरान क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। मैंने कहा सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है जब कभी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके दौरान इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, मतलब कोई गैस प्रोड्यूस हो सकती है, कंपल्सरी नहीं है लेकिन हो सकती है। तो इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, इसको कहते हैं गैस रिलीज होना रिएक्शन के दौरान, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस पहली कैरेक्टरिस्टिक है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। मैंने कहा दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होती है ना तो चेंज इन स्टेट हो जाता है, जैसे कि गैस से लिक्विड बन गया तो चेंज इन स्टेट भी हो सकता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, मैंने कहा जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कलर में चेंज आ सकता है, उस चीज के पहले जो लिया और जो बना उनके कलर्स में डिफरेंस आ सकता है, इसको कहते हैं चेंज इन कलर। बच्चों चौथा होता है चेंज इन टेम्परेचर। ऐसा हो सकता है कि जिस चीज को तुम रिएक्शन कराने के लिए लाए हो पहले वो ठंडा हो और जो प्रोडक्ट मिले वो गर्म हो जाए, इसका मतलब है उसके दौरान हीट बनी है तो गर्म हो गया। और ऐसा हो सकता है तुमने दो गर्म चीजें ली, आपस में मिलाया, एक नई चीज बनी और वो ठंडी बन गई, मतलब उस रिएक्शन ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, इसको कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। इसको कहते हैं बच्चों चेंज इन टेम्परेचर। इसको कहते हैं बच्चों चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। अगला आता है बच्चों पांचवा और आखिरी, इसको सिर्फ लिख लेना, इसकी आगे जाके केमिकल रिएक्शन डिटेल में आएगी। वैसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, एक वर्ड यूज कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। क्या यूज कर रहे हैं बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। यहां देखना बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, बच्चों को दिक्कत ये होती है सर जी ये प्रेसिपिटेट क्या चीज है, तो हमने कहा एक काम करते हैं ना, तुम्हें साइड में प्रेसिपिटेट का मतलब लिख देते हैं, तुम्हें साइड में प्रेसिपिटेट का मतलब लिख के हम दे देते हैं। ठीक हो गया। मैंने कहा प्रेसिपिटेट क्या होता है, मैंने कहा प्रेसिपिटेट क्या होता है, मैंने कहा ये एक इनसॉल्यूबल चीज है जो किसी रिएक्शन के दौरान बनेगी और सॉल्यूशन में धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी, सेटल डाउन कर जाएगी। व्हेनेवर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिस किसी रिएक्शन के दौरान अगर कोई इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बन जाए जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व ना करे, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और उस सब्सटेंस को कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो क्या होता है ये, मैंने कहा अगर कभी किसी रिएक्शन के दौरान एन इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, ये होता है एन इनसॉल्यूबल substance which is formed an insoluble substance which is formed during a chemical reaction which gets settled down, धीरे धीरे जो बैठ जाता है नीचे बच्चों, which gets settled down, उसको कहते हैं बच्चों प्रेसिपिटेट। उम्मीद करते हैं कि बात आप लोगों को क्लियर होगी।
उम्मीद करते हैं कि यह बात आप लोग को क्लियर होगी। ठीक है, तो ये हमने प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन भी लिख दी यहां पे। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसको लिखने के लिए वीडियो पॉज कर लो, जिन लोगों ने लिख लिया है वो एक बार इसको रीड कर लो। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और अब बारी आती है हमारे केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये तो बता दिया। अब बारी आती है केमिकल इक्वेशंस क्या होती है या केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसकी। ठीक है, मैंने कहा केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसकी बारी आती है। मैंने कहा देख लेते हैं। मैंने कहा केमिकल रिएक्शंस के बाद केमिकल इक्वेशंस की बारी आती है। केमिकल रिएक्शंस के बाद केमिकल इक्वेशंस की बारी आती है। मैंने कहा ये क्या होती है, मैंने कहा ये क्या होती है। मैंने कहा जब कभी हम रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें मैंने कहा हम ऐसे करके एक पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। अगर मैं इस स्टेटमेंट को शॉर्टकट मेथड से लिख दूं, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन का सिंबल का इस्तेमाल कर लूं, ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन का सिंबल, उसके बाद रिएक्ट्स विद की जगह बीच में प्लस साइन लगा दूं, टू गिव की जगह एरो लगा दूं, पानी की जगह पानी का फॉर्मूला लिख दूं और इसको शॉर्ट करके लिख दूं। अभी लिख के दिखाता हूं। इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। मतलब केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में इतना फर्क है, रिएक्शन पूरा एक स्टेटमेंट होता है और रिएक्शन एक प्रोसेस होती है। इसी प्रोसेस की जो स्टेटमेंट है उसको शॉर्टकट में लिखने को क्या कहते हैं बच्चों, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। कोई भी नई चीज नहीं है वो। तो मैंने कहा केमिकल इक्वेशन क्या होती है, मैंने कहा इट इज अ शॉर्टकट, इट इज अ शॉर्टकट, इट इज अ शॉर्टकट और शॉर्ट हैंड method of writing. It is a shortcut or shorthand, easy method of writing a chemical reaction कैसे, by using symbols and formulas, by using symbols and formulas, by using symbols and formulas of the substances involved in the reaction, involved in the reaction। ठीक हो गया। मैंने कहा ये होता है। मैंने कहा मैं फॉर एग्जांपल, मैंने कहा मैंने अभी तक पिछली बार लिखा था हाइड्रोजन गैस, अब मैं लिखूंगा उसकी जगह H2 गैस, H2 ब्रैकेट में G, दिस स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, ब्रैकेट में G स्टैंड फॉर इट्स स्टेट। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है, जरूरी नहीं है लिखना गैस ब्रैकेट में, लेकिन मैंने लिख दिया। ठीक है, मैंने कहा हाइड्रोजन ब्रैकेट में उसके लिख दिया गैस, मैंने कहा रिएक्ट्स विद की जगह लगा दिया प्लस, ऑक्सीजन गैस होती है बच्चों O2, टू गिव की जगह लगा देंगे बच्चों एरो, पानी की जगह उसका फॉर्मूला लिख देंगे बच्चों H2O। मैंने कहा ये होता है लिक्विड। ठीक हो गया। इसको कहते हैं बच्चों केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको, केमिकल इक्वेशन कहते हैं बच्चों। इसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। ये एक शॉर्टकट या शॉर्ट हैंड मेथड होता है ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक हो गया। मैंने कहा जो लेफ्ट साइड एरो के दो चीजें होती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं बच्चों रिएक्टेंट्स, इनको कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो नई चीजें बनती हैं या नई चीज, यहां पे एक ही बनी है तो नई चीज बनती है या नई चीजें बनती हैं, इज नोन एज प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट, यहां पे प्रोडक्ट लिख रहा हूं क्योंकि सिंगुलर है, एक ही चीज बनी है। ठीक है, मैंने कहा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी लिख देते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा लिख देते हैं। मैंने कहा रिएक्टेंट क्या होता है, मैंने कहा
रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? मैंने कहा वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए पार्ट ले रहे हैं, ये दोनों नहीं होते तो रिएक्शन नहीं होती। तो द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंसेस, मैंने कहा द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट, मैंने कहा द सब्सटेंसेस taking part in a chemical reaction, in a chemical, the substances taking part in a chemical reaction are known as products, sorry, are known as reactants, reactants कहते हैं बच्चों, उनको क्या कहते हैं बच्चों? उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स। बारी आती है बच्चों अब प्रोडक्ट्स की। किसकी बारी आती है? प्रोडक्ट्स। एक बनेगा तो प्रोडक्ट, जनरली ज्यादा बनते हैं तो प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैंने कहा वो चीजें, मैंने कहा द न्यू सब्सटेंसेस, द न्यू सब्सटेंसेस with new properties, with new properties, the new substances with new properties formed during a chemical reaction, the new substances with new properties formed during a chemical reaction आर नोन एज प्रोडक्ट्स। इनको क्या कहते हैं? आर नोन एज प्रोडक्ट्स। तो ये मैंने केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में भी लिख दिया है बच्चों। ठीक है, ये मैंने केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में लिखा है, आप लोग इसको देखेंगे। ठीक है, आप लोग इसको देख लेंगे कि मैं थोड़ा सा इसको साइज में छोटा कर रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा नीचे, अब मेरे को लिखना है बच्चों, अब मुझे लिखना है बच्चों रूल्स फॉर राइटिंग। ये लिखना पड़ेगा, पता होना चाहिए कुछ बातें। मैंने कहा रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन को लिखने के बच्चों कुछ रूल्स होते हैं, 3 रूल्स होते हैं एक्चुअली में, 3। ठीक है, एग्जाम में आने की चांस ना के बराबर होती है रूल्स की, लेकिन पता होना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को। ठीक है ना, मैंने कहा रूल्स क्या होते हैं केमिकल इक्वेशंस को लिखने के। मैंने कहा केमिकल इक्वेशन को लिखने का रूल नंबर 1, मैंने कहा केमिकल इक्वेशन को लिखने का रूल नंबर 1 क्या होता है, ध्यान से देखना। मैंने कहा केमिकल इक्वेशन को लिखने का रूल नंबर 1 होता है, मैंने कहा केमिकल इक्वेशन का रूल नंबर 1 होता है बच्चों, रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट साइड लिखते हैं। मैंने कहा रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, on the left hand side and are separated by a plus sign from each other, and are separated by a plus sign from each other, from and are separated by a plus sign from each other। मैंने कहा रूल नंबर 2 भी देख लो। मैंने कहा प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिखा जाता है और उनको एक दूसरे से भी प्लस साइन से सेपरेट किया जाता है। यहां पे नहीं किया क्योंकि ये एक ही बना था, यहां सॉरी यहां पे 2 नहीं बने थे, 2 बने होते तो दिस प्लस समथिंग लिखता मैं। तो मैंने कहा प्रोडक्ट जो होते हैं प्रोडक्ट्स को
आर ऑलवेज, उल्टा नहीं कर सकते, प्रोडक्ट यहां नहीं, रिएक्टेंट वहां नहीं, ठीक है। मैंने कहा प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। मैंने कहा प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड एंड आर सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन। किससे सेपरेट किया जाता है? प्लस साइन फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर। इसके बाद मैंने कहा रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मैंने कहा रूल नंबर 3 होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से एक एरो से सेपरेट करते हैं, जिसमें कि एरो का साइन टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स होता है हमेशा। कहां को होता है? टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। मैंने कहा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड products are always separated by an arrow from each other, या separated from each other by an arrow from each other by an arrow pointing towards the products, pointing towards द प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। मैंने कहा ये केमिकल इक्वेशंस, अभी तक हमने बस चैप्टर का नाम समझा है बच्चों की केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसके बारे में कुछ चीजें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद आगे की तरफ चल रहे हैं, इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो बच्चों, मैंने कहा आगे की तरफ अब चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, आप लोगों से एक हमारी रिक्वेस्ट है, या जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बच्चों इस वीडियो को नीडी लोगों को, जिन लोगों को पढ़ना है उनको शेयर करें, अपने दोस्तों को, क्लासमेट्स को शेयर करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें इसको, ताकि हमें सब्सक्रिप्शंस मिले, हमें लाइक्स मिले, कमेंट्स मिले, ताकि हम ऐसे ही आगे को पूरे साल वीडियो अब बनाते रहें यहां से। ठीक हो गया, तो प्लीज बच्चों वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, मैंने कहा अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, मैंने कहा हमारा अगला टॉपिक है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मैंने कहा मेरा अगला टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। ये क्या चीज है जी, इसके बारे में समझते हैं पहले। ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस के बारे में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है ना, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। मैंने कहा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन समझ लेते हैं। मैंने कहा सबसे पहले देखो कि करते कैसे हैं। मैंने कहा एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ही बेसिक जो अभी सीखा था। मैंने कहा हाइड्रोजन जो गैस होती है वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस से, यही इक्वेशन सीखी थी अभी, और बना लेती है जी पानी। क्या बना लेती है? H2O लिक्विड। मैंने कहा इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा इसको बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा बैलेंसिंग का मतलब होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड किसी एलिमेंट के, लेफ्ट साइड और राइट साइड किसी एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना वो बराबर होने चाहिए। लेफ्ट साइड
और राइट साइड किसी एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना वो बराबर होने चाहिए बच्चों, इसको कहते हैं बैलेंसिंग। ठीक है, तो मैंने कहा मैंने चेक किया, मैंने इधर हाइड्रोजन देखा मेरे पास 2 थे, मैंने उधर हाइड्रोजन देखा H2, यहां भी 2 थे। मैंने कहा मेरे पास दोनों तरफ 2-2 हाइड्रोजन थे। मैंने यहां ऑक्सीजन देखा 2 थे, यहां H2O, O एक ही है, ऑक्सीजन एक ही है। तो मैंने कहा इसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 2, जिससे कि ये पूरा का पूरा दुगना हो जाएगा हर चीज, ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, यहां भी 2 है। मैंने कहा इसको 2 करने के चक्कर में यहां हाइड्रोजन 4 हो गए, H2 2 4 हाइड्रोजन हो गए। मैंने कहा यार 2 ही हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चेक कर लो ये बैलेंस हो गई है बच्चों। इसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी तक ये बैलेंस नहीं थी, अब ये बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, सुनो बात को सुनो, मैं इसके बारे में तुम्हें भी कुछ बातें और बताता हूं, चलो। ठीक है, मैंने कहा मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ बातें और बताता हूं। सीखो बच्चों, सीखो हमसे, सीखो। मैंने कहा ऊपर वाली जो रिएक्शन है, मैंने कहा जो ऊपर वाली रिएक्शन है ये वाली, मैंने कहा ये वाली जो रिएक्शन है ऊपर वाली, ये बैलेंस नहीं है। क्या है ये? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और मैंने कहा जो नीचे वाली है वो बैलेंस्ड है। क्या है वो? बैलेंस्ड है, वो बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ऐसा कहा जाता है बच्चों, जो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्केलिटल। एग्जाम में 1 नंबर में कभी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नोन एज। मैंने कहा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलिटल, SKELETAL, स्केलिटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। अच्छा, ये तो ठीक है, हमने जान लिया। मैंने कहा हमें यह जानना है बच्चों कि बैलेंसिंग करते क्यों है। ये बैलेंसिंग जो बवाल हमने नया पाला है जीवन में, ये करते ही क्यों है, ऐसा करने की जरूरत क्यों है हम लोगों को, इसके बारे में बच्चों बात करते हैं। मैंने कहा इसका कारण होता है, मैंने कहा वी बैलेंस, मैंने कहा इसका कारण होता है वी बैलेंस केमिकल equations because we balance chemical equations because they follows law of conservation of mass, law of conservation of mass। मैंने कहा वी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस बिकॉज दे फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट्स दैट mass can neither be created, which states that mass can neither be created nor destroyed। that is, इसका मतलब क्या होता है? destroyed, that is, i.e. that is कहते हैं द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, कहते हैं that is the number of atoms of an element in the reactant side, in the reactant side is equal to
द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट in the product side, in the product side. ठीक है, ये होता है बच्चों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं उसका आंसर। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तुम सब लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात लिखवा दी है साफ साफ। ठीक है, इसको बिल्कुल भी मजाक में नहीं लोगे, ये बात तुम्हें बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने कहा आगे की तरफ चल रहे हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। टॉपिक है ये, वैसे तो मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूं, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, टॉपिक लिख रहा हूं, आगे क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। मैंने कहा व्हाट इज अ बैलेंस्ड, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बच्चों बात हो रही है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, मैंने कहा ये वो होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होते हैं, बात खत्म, बात खत्म। मैंने कहा एन इक्वेशन, एन इक्वेशन इन विच the number of atoms of an element, the number of atoms, the number of atoms of an element in the reactant side is equal to the number, is equal to the number of atoms of that element in the product side। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको बोला जाता है बच्चों एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक हो गया, ये उसका मैंने आंसर लिख दिया है। एक तरीके से आप मान लो ये उसका आंसर है। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, तो ये बैलेंस के बारे में, बैलेंसिंग के बारे में थोड़ी बातें हैं जो मैंने आप लोगों के आगे लिख दी हैं। चलें बच्चों, चलें आगे की तरफ, आगे की तरफ चलें। इसके बाद चलो बच्चों चलो, मैंने कहा अब हमें जो पढ़ना है इसके बाद चैप्टर का मेन हिस्सा वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने टाइप होते हैं रिएक्शंस के। मैंने कहा अलग अलग रिएक्शन की एक लिस्ट बना देता हूं, फिर उनको डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे चैप्टर को लगभग 3 से 4 लेक्चर्स में खत्म कर दें। ठीक है, कोशिश रहेगी मेरी ये पूरी। मैंने कहा टाइप्स, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स लिखने हैं बच्चों, टाइप्स। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स लिखने हैं, टाइप्स। मैंने कहा केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, मैंने कहा इसके टाइप्स होते हैं नंबर 1, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, मैंने कहा सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद नंबर 2 हम जो पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे हम डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन
रिएक्शन। नंबर 3 बच्चों जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जिस ऑर्डर में लिख रहा हूं इसी ऑर्डर में पढ़ाऊंगा इनको एक एक करके। हाँ, ये खत्म नहीं हो रहे हैं बच्चों, ये मैं बस लिस्ट बना रहा हूं एक। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने कहा चौथा नंबर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने कहा पांचवा यहां पे एक रिएक्शन आती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैंने कहा छठे नंबर में बारी आती है प्रेसिपिटेशन के बाद एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की। मैंने कहा छठा नंबर होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सातवां नंबर होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। आठवां नंबर होता है बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैंने कहा नौवां नंबर होता है रिडक्शन रिएक्शन। मैंने कहा 10वां नंबर होता है रेडॉक्स। नाम बस सुनो, नाम ये समझा नहीं रहा हूं मैं अभी, मैं बस लिस्ट बना रहा हूं बच्चों, ठीक है। 10वां होता है बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन, REDOX रेडॉक्स रिएक्शन। और एक आखिरी 11वां में बना, देखो किताबों में देखोगे तो 6-7 लिखे होंगे, लेकिन एक्चुअली में उनके अंदर ये होंगे, उन्हीं के अंदर ये होंगे, लिस्ट होगी वो भी, ठीक है। वो ना पार्ट्स अंदर होते हैं उनके छुपे। एनसीईआरटी में चीजें बहुत कोडेड लिखी होती है, उसको हमें डिकोड करना होता है, वही काम करते हैं हम। मैंने कहा रेडॉक्स के बाद लास्ट होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये मैंने सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन की एक लिस्ट बना के आप लोगों के सामने रख दी है बच्चों, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हमने सबसे पहले बच्चों क्या पढ़ा? आज हमने एक तो सेशन की स्टार्ट करी, चैप्टर 1 केमिस्ट्री का शुरू करा, ठीक है। ये हमारा नाम लिखा हुआ है, ये हम है, ठीक है। ये हमने क्लास 10th साइंस शुरू करी है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का नाम है, चैप्टर 1 है आपके एनसीईआरटी का, लेक्चर 1 है उसका, ठीक है। हमने चैप्टर का नाम पहले डिकोड किया। मैंने कहा केमिकल रिएक्शन क्या होता है जाना, ऐसी होती है जाना। मैंने कहा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं जाना। उसमें एक शब्द आया प्रेसिपिटेट, मैंने उसकी डेफिनेशन बताई तुम लोग को। उसके बाद बच्चों हमने केमिकल इक्वेशन क्या होती है जाना, ऐसी दिखती है जाना। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है जाना, उसकी डेफिनेशन जानी। उसके बाद केमिकल इक्वेशन को लिखने के कुछ 3 रूल्स जाने बच्चों। उसके बाद हमने जाना बच्चों बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, ऐसे करते हैं बैलेंस। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बच्चों, अभी मैंने बस एक एग्जांपल लिखा है खाली। उसके बाद मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो जाना, ठीक है। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की एक लिस्ट बनाई आज, ठीक है। 11 तरीके की रिएक्शंस हैं। इसमें से मैं कोशिश करूंगा कि लगभग पहले के 3-4 रिएक्शंस या 5 रिएक्शंस तक अगले लेक्चर में कवर करें, लेक्चर 2 में। बची हुई रिएक्शंस लेक्चर 3 में, और लास्ट में लेक्चर 4 में 2 टॉपिक और होते हैं इस चैप्टर के लास्ट में, लेक्चर 4 में उनको कवर करें बच्चों, ठीक हो गया। लेक्चर 5 में एनसीईआरटी क्वेश्चंस या क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसको भी नोट कर लो बच्चों। अब मेरी बात सुनो, लेक्चर 1 आज यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। लेक्चर 2 में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिटेल में पढ़ने से, ठीक है। बच्चों प्लीज इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो, क्लास 10th के, ठीक है। और इस चैनल में आपको क्लास 10th का, क्लास 11th का, क्लास 12th का मैथ्स और क्लास 10th का साइंस का सारा कंटेंट स्लोली मिलता जाएगा, ठीक है। पुरानी कुछ वीडियोस भी हैं लास्ट ईयर की, हमने लास्ट ईयर ही लगभग हमें चैनल शुरू हुए 3-4 महीना ही हुआ है, ज्यादा टाइम 5 महीना हो गया होगा ज्यादा से ज्यादा, बहुत पुराना काम नहीं किया हमने। हाँ, हम ऑफलाइन बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, लगभग 12-13 साल हमें पढ़ाते हुए हो गया है सेम चीज को, ठीक है ना।
तो कोशिश ये रहेगी बच्चों रोज कम से कम एक वीडियो यहां से अपलोड करें, ताकि जो बच्चे दूर रहते हैं, हमारे तक नहीं पहुंच सकते, हम रहते हैं बच्चों हल्द्वानी में, ठीक है, जो कि नैनीताल या उत्तराखंड में है, तो कुछ बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं वो यहां नहीं आ सकते, कुछ बच्चे हैं जो हल्द्वानी में ही आउटर में रहते हैं वो यहां नहीं आ सकते, तो उनके लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा। जो लोग आ सकते हैं बच्चों उन लोगों के लिए एक मैसेज दे दें कि हल्द्वानी में ही दुर्गा सिटी सेंटर नाम की एक जगह के पास, ठीक है, जगदंबा नगर में दिल्ली चाट के सामने हमारी एक कोचिंग है जिसका नाम डेस्टिनेशन क्लासेस है, जिसमें कि बच्चों हम लोग क्लास 8th मैथ साइंस, क्लास 9th मैथ साइंस, क्लास 10th मैथ साइंस, क्लास 11th की मैथ्स, 12th की मैथ्स वहां पे चल रही होती है, ठीक है। उसमें आप कभी भी आके ज्वाइन कर सकते हो। लगभग हमें 12-15 दिन बैच स्टार्ट किए हुए हो गया है। हमारी फीस बच्चों मंथली रहती है, फीस भी ज्यादा नहीं रहती है, अफोर्डेबल है हर स्टूडेंट के लिए जो प्राइवेट स्कूल सीबीएसई में पढ़ रहा है, इजीली अफोर्डेबल फीस रखी हुई है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करोगे, और उम्मीद ये भी करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आया होगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहां पे इस वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं बच्चों लेक्चर नंबर 2 में बहुत ही जल्द, कल ही मिलेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।